All right, guys, welcome to the channel. मेरा नाम है रुशल and I hope you're doing good. तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं द केरला स्टोरी 2 गोस बियॉन्ड के ट्रेलर पर। बहुत कंट्रोवर्शियल ट्रेलर है एंड हाँ, इसमें जो दिखाई गई है वो ट्रू इवेंट है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है। बट एज अ साउथ इंडियन मैंने ये सब चीज़ विटनेस नहीं करा हूँ एंड मेरे हिसाब से हर कॉम में, हर कास्ट में 10 12 20 ऐसे लोग होते जो गलत काम करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते। उसका मतलब ये नहीं कि पूरी कॉम को हम गाली दे, हम ऐसे बोले कि ये पूरी कॉम ही गलत है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बिकॉज मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब साथ ही रहते, ऐसे नहीं कि नहीं रहते। मुस्लिम्स की एक अलग एक कम्युनिटी है हमारे वहाँ पे, पूरा एक एरिया है। बट मुझे या मेरे दोस्त, जो मेरी लड़कियां दोस्त है, उन्हें उस एरिया में जाके कभी ऐसा अनसेफ फील कभी हुआ नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने हमारी बहुत मदद भी की है। बीइंग ऑनेस्ट, मेरा एक दोस्त है आफ्ताब करके, वो भाई जैसा है। उसने मेरी बहुत मदद करी है चीज़ों को लेके। उसने मुझे बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकाला है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे स्टोरीज को देखकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके एक कॉम को गाली देने लगते हैं। बेशक ये गलत है, ये जो हो रहा है ये गलत है। जो कन्वर्जन जो होता है हिंदू टू मुस्लिम, मुस्लिम टू हिंदू, हिंदू टू कैथलिक, जो भी है वो गलत है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल सामने वाला अपफ्रंटली बोल ना रहा हो कि नहीं मुझे कन्वर्ट होना है। अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो तो गलत है। बट बात वही आती है कि अगर एक कॉम में 10 लोग अगर गलत निकले, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कॉम गलत है। ठीक है, तो पहले हम ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर में हमें क्या देखने मिलता है। बिकॉज मुझे रीजन नहीं समझ में आ रहा है बनाने का। बिकॉज अगर पुराना ही स्टोरी ने फिर से बताना है, या फिर अपना इलेक्शन आ रहा हो, ओके इलेक्शन आ रहा हो, पॉलिटिक्स व्यू में शायद से बनाया हो। बट लेट्स सी क्या है इस स्टोरी में, हमें कुछ अलग देखने मिलता है कि नहीं, कि वही स्टोरी है जो हमें फर्स्ट में देखने मिली थी। एंड बीइंग ऑनेस्ट, साउथ इंडियन होके हमें पता है। एंड केरलाइट्स, कमेंट कीजिए, बताइए आपको क्या लगता है कि इस स्टोरी में कोई सच्चाई तो ऑब्वियसली बात है, इसमें कुछ विटनेसेस है। बट क्या ऐसे बोलना सही होगा कि सारे मुस्लिम्स लाइक एक जैसे होते हैं? क्या आपने कभी ऐसा फेस किया? क्या आपके मुस्लिम फ्रेंड्स, मैं केरलाइट्स के लिए, स्पेसिफिकली केरलाइट्स के लिए बोल रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ ये चीज, क्या आपके मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ रह के आपको कभी अनसेफ फील हुआ है? क्या आपको मुस्लिम्स एरिया, केरलाइट में जो मुस्लिम्स एरिया है वहां पे जाके आपको कभी अनसेफ फील हुआ है? कमेंट में बता दीजिएगा। बिकॉज सी बीइंग ऑनेस्ट, एज अ साउथ इंडियन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे फैमिली के साथ कभी मुस्लिम्स लोगों ने ऐसा नहीं करा है। बिकॉज हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ओके, सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि यार कोई मुस्लिम आके हमें कोई धमकी दे, हमें निकाले, हमें गाली दे। ऐसा कभी हुआ नहीं है। सब अच्छे से लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप उंगली ना करो। एंड वो हर इंसान के लिए, ऐसा उसमें कास्ट नहीं आता, वो हर इंसान के लिए आता है। अब किसी भी इंसान को अगर उंगली करोगे तो वो भड़केगा ही। बट एज सच हमारे वहाँ पे, मेरे जो एरिया वहाँ पे तो कन्वर्जन हुआ नहीं अभी तक। एंड जहाँ तक मैं मुस्लिम्स को मिला हूँ, मैं मुस्लिम्स के एरिया में गया हूँ, हमेशा उन्होंने प्यार से ही मुझे स्वागत जो करते हैं, घर में हो या अपने एरिया में हो, हमेशा प्यार से स्वागत करा है। ज़्यादा बातें नहीं करते, बहुत लंबा हो गया ये चीज़। पहले हम ट्रेलर देख लेते, फिर उसके बाद हम बात करते, देखते क्या है क्या नहीं है इसमें। मुझे भी एक्चुअली चेकआउट करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो या 3 2 1 लेट्स गो। One eternity later. इंशाल्लाह अगले 25 साल में पूरा भारत एक इस्लामिक स्टेट होगा और पूरे भारत में
शरिया लागू होगा। ये ब्याह इलीगल है, पॉक्सोरो केस है ये। 16 साल रही है वो। इन पेपर्स के हिसाब से आपकी छोरी 18 साल की है। सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, बात ने समझते ब्याह। आप नहीं समझ रहे हो पापा, मारो रशीदा सो नहीं है। मम्मी पापा को बिना बताए हम कर ही कह रहे हैं। समझ में आ रहा है ये कहाँ पे जा रहा है, समझ में आ रहा है मुझे भी। तो रुक जाते हैं, पर अगर हम पे भरोसा है तो कर लेते हैं। क्या आपको मोहम्मद फैजान से निकाह कबूल है? कबूल है। एक्चुअली वही पुराना ही स्टोरी है, लाइक शॉर्ट रिश्ते की बुनियादी धोखो हो गए। पूरे रिश्ते के लाने जिंदगी ना लुटा दे हम। माँ फैजान ऐसा नहीं। लेट्स स्टार्ट बाय लिविंग इन। मैं कन्वर्ट नहीं होंगी। हाँ और वैसे भी मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। बच्चे तो होंगे ना, वो किस रिलीजन को फॉलो करेंगे? मेरा सलीम ऐसा नहीं है। हमारा काम है हिंदू लड़कियों को अपना बनाना। हमारे यहाँ ये सब नाच गाना ना हराम है। ये तो धोखा है। बढ़ाऊं मैं तारी रील? वो लिबरल जर्नलिस्ट कहाँ गया जो रिलीजन में बिलीव ही नहीं करता था? हम कभी नास्तिक नहीं होते, सिर्फ तुम काफिर लोग नास्तिक होते हो। एक पल के लाने भी तुमने हमसे प्यार करो कि नहीं करो? नई जिंदगी मिल गई तुझे, जीना सीख ले। हम यूनाइटेड नहीं है ना, इसी बात का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। आई गेस विक्टिम, इसमें जो विक्टिम है वो उनका लाइफ में ये सब हुआ है। एक सपोर्ट। भूखी मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। अम्मी, अबे 3 लड़कियां और लानी है। अब की बार ऊंची जात की लड़की लाएं और बामन की लड़की के 12 लाख मिलता है। जय लड़की, इस पर जो खर्च करवाया उसका? तुम्हें हाथ नहीं का वसूली कर वो। समझदार को इशारा ही काफी है, मैं यही बोलूंगा। नो डाउट विक्टिम के साथ बहुत बुरा हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पर आपने एक चीज नोटिस किया इस पूरे ट्रेलर पर? मुझे पता है कमेंट में बहुत लोग आने वाले, गाली मारने वाले, बट मैं इस रिएक्शन को लेके एकदम ब्लंट होने वाला हूँ कि जो बीफ जो है, बीफ केरला में खाया जाता है बीफ। इसमें जो बताया गया है फोर्सफुली नहीं खिलाना, तो वो गलत तो है। फोर्सफुल अगर कोई इंसान अगर बीफ नहीं खाना चाहता वो गलत तो है, एंड वो दिख भी रहा है कि गलत है, विक्टिम के साथ हुआ है तो। बट केरला में बीफ खाया जाता है, बहुत लोग कंज्यूम करते हैं बीफ। बीफ एंड परोटा उनका फेवरेट डिश है। बट अगर हर एक मूवी का ना एक मोटो होना चाहिए, अगर आप कुछ गलत दिखा रहे हो मूवी में, हाँ ठीक है मुस्लिम्स गलत कर रहे, तो वहीं पे बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे भी हैं जो खड़े रहे चीज़ों के लिए। इन सब चीज़ों के लिए कुछ मुस्लिम्स हैं जो खड़े भी हैं, कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत मुस्लिम हैं जो खड़े हैं। आप अगर एक मूवी अगर आप बनाते हो, ठीक है, उसमें आप इतना नेगेटिव चीज़ें दिखा रहे हो एक कौम के लिए, वो जस्टिफाई नहीं करता चीज़ों को। क्योंकि मैंने ऐसे भी मुस्लिम्स देखे हैं जो हिंदू के बच्चे को बचाने के लिए आग में कूद गए। मैंने ऐसे मुस्लिम्स देखे हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना प्रॉपर्टी बेचकर स्कूल बनाए हैं। मैंने ऐसे मुस्लिम्स देखे हैं, जैसे कि हमारे खान सर हुए, ऐसे मुस्लिम्स देखे हैं जो एक्चुअल में सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी कि आप उस सब चीज को आप डिनायल में रख के आप एक ऐसी मूवी बना रहे हो, इतनी हेट्रेट मूवी बना रहे हो, एंड
हमारे इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो इस तरह के मूवी से इन्फ्लुएंस्ड होकर बहुत सारी गलत चीजें करेंगे आगे जाकर। नो डाउट इसका अवेयरनेस होना चाहिए, एब्सोल्युटली होना चाहिए, एब्सोल्युटली मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ। लाइक जो बताया है, जो विक्टिम्स के साथ हुआ है वो गलत है, बट एट द सेम टाइम आप एक पूरी कौम को गलत बता रहे हो यहाँ पे, जो कि बहुत गलत है। ऐसा मुझे लगा कि इसमें अगर आप एक कौम को इतना गलत, इतना नेगेटिव, लाइक हद से ज्यादा नेगेटिव एक कौम को आप बता रहे हो। हर कौम में ऐसे लोग हैं जो कन्वर्ट करवा रहे हैं चीजों, जो कन्वर्ट ही छोड़ो, जो ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसे सुनकर शर्म आ जाएगा, देखकर शर्म आ जाएगा आपको। सी द थिंग इज, आप अगर एक मूवी बना रहे हो तो हाँ अवेयरनेस दो मूवी में, ऐसे नहीं कि अवेयरनेस मत दो, बट साथ ही साथ ये भी तो दिखाओ कुछ मुस्लिम्स जो कर रहे हैं, एक्चुअल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया में, वो भी तो बताओ वहां पे। एंड केरला स्टोरी 1 में भी सेम ही था, केरला स्टोरी 2 में भी सेम ही है, खाली विक्टिम्स अलग है। अगर आप विक्टिम्स की स्टोरी अगर आप बता रहे हो, ठीक है, अगर आप बता रहे हो तो साथ ही साथ वो भी तो बताओ कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी है वहां पे जिन्होंने इस चीज का सपोर्ट करा है, लाइक जिन्होंने एक्चुअल में इस चीज का सपोर्ट करा है कि ये गलत है। जो असली मुस्लिम होगा उसे पता होगा कि ये सब चीजें गलत है, उसे पता होगा कि क्या पाक है क्या नापाक है। बाकी देखो मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। एंड या केरलाइट्स, साउथ इंडियंस, कमेंट कीजिएगा, बिकॉज सी इस चीज पर कोई कुछ बोलने वाला है नहीं, इस चीज का किसी को पता भी नहीं है वहां पे क्या चल रहा है। एंड मुझे नहीं लगता आप अगर कहीं पे कोई और स्टेट में हो और आप कोई और स्टेट में रह के आप अगर यहाँ पे जजमेंट दो कि केरला में ये सब चीजें होता है, सेंस नहीं मिलता, राइट। हाँ अगर आप रिसर्च कर रहे हो, विक्टिम्स को देख के बोले तो ठीक है, वो बात अलग है, बट आप रैंडमली बोल रहे ऐसे तो बहुत होता होगा, दैट डजंट मेक सेंस। तो साउथ इंडियंस एंड स्पेशली केरलाइट्स कमेंट डाउन कीजिएगा, बताइएगा आपको क्या लगता है इस ट्रेलर के बारे में, आपके क्या विचार है बताइएगा। एंड इस ट्रेलर पे मैं ना कोई लाइक्स मांगूंगा ना सब्सक्राइब मांगूंगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो फेयर होगा इस ट्रेलर में सब्सक्राइब एंड लाइक मांगना, बिकॉज बीइंग ऑनेस्ट नहीं चाहिए। मतलब आपके ऊपर है, कम्प्लीटली आपके ऊपर, करना है तो कर सकते हो, लाइक करना है तो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था ये, ऑब्वियसली विक्टिम के लिए कितना डिस्टर्बिंग हो मैं सोच रहा हूँ, मुझे भी बुरा लग रहा है उनके लिए। एंड या बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है इस ट्रेलर के बारे में, आपको क्या लगता है कि ये ट्रेलर आपको सिर्फ हेट्रेड फैलाने के लिए बनाया है? मुझे तो लगता है कि सिर्फ हेट्रेड फैलाने के लिए बनाया है, आप इस मूवी को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते थे। एंड yeah guys, see you in the next video, peace out.